हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनाटॉमी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी NHM-CHO की जो वैकेंसी आई थी उसके एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। कब एग्ज़ाम हो जाए अभी ये तो अभी किसी को भी नहीं पता है, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, पर ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके सिलेबस के रिकॉर्डिंग ही है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ जाते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग पहले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द हार्मोन दैट इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वाटर में रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है? तो वो है ADH। हमारा इसका राइट आंसर जो है वो होगा ADH। दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। और दोस्तों, हम इसको और किस नाम से जानते हैं? ADH को, इसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें फ्रेंड्स एक और क्वेश्चंस बन रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ADH जो है वो कहाँ से रिलीज होता है। तो ये ADH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है दोस्तों? तो इसका आंसर ये है कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टेरियर पार्ट से हमारा ये जो रिलीज होता है ADH हार्मोन। और ये ADH हार्मोन काम क्या करता है? इसका काम ये है कि जब किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य करती है तो यह किडनी के अंदर जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ADH। ADH हार्मोन जो है वो वाटर रिसोल्यूबल का काम करता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसको हम फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम किसे फर्स्ट आर्टरी के नाम से जानते हैं? वो है एओर्टा। इसका राइट आंसर होगा एओर्टा। दोस्तों, ये एओर्टा को हम फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन इसे हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कल कंसिस्ट ऑफ। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 22। इसका राइट आंसर होगा 22 बोन्स। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट में हेल्प करता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरिबेलम। इसका राइट आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो कंडीशन ऑफ मूवमेंट का कार्य करता है और इससे ये जो है बॉडी बैलेंस को भी बनाए रखता है सेरिबेलम। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज आल्सो कॉल्ड एज एलो बॉडी। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि बॉडी के कौन से ऑर्गन को हम एलो बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम एलो बॉडी के नाम से कौन से ऑर्गन को जानते हैं अपने बॉडी पार्ट में?
तो वो है कार्पस ल्यूटियम, यानी कि इसका राइट आंसर कार्पस ल्यूटियम होगा। और ये जो है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये ओवरी के अंदर होता है। इसका जो ये जो होती है तो ये ओवरी के अंदर होती है बॉडी में। कार्पस ल्यूटियम इसका राइट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सूचर दैट जॉइंट द फ्रंटल एंड पेराइटल बोन इज, यानी इसमें आपको ये बताना है कि उस सूचर का आपको इसमें नाम बताना है जो फ्रंटल और पेराइटल बोन को जोड़ने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा सूचर है, तो इसका राइट आंसर होगा कोरोनल सूचर, यानी कि इसका सेकंड वाला राइट आंसर है कोरोनल सूचर। ये सूचर जो है फ्रंटल और पेराइटल बोन को जोड़ने का काम करती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये किसका पार्ट है। तो ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो किसका पार्ट है। आप लोग को ये तो पता होगा कि अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, ये इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है। तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका राइट आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटरी ऑसिकल इज हैमर शेप्ड, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ऑडिटरी ऑसिकल है जो हैमर शेप की होती है। मतलब कि ये जो ईयर बोन है वो हैमर शेप यानी कि हथौड़े के शेप की होती है। तो हमारे कान में ऐसी कौन सी बोन्स है जो कि हैमर शेप की होती है, तो ये कौन सा है, मैलियस। इसका राइट आंसर मैलियस होगा। मैलियस जो है वो हथौड़े के शेप की होती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट फंक्शन कॉल्ड, यानी इसमें आप लोग को ये बताना है कि जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वह कैसे काम करता है। इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम जो करते हैं उसको हम किसी को बताने के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, तो इसको हम फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम फिजियोलॉजी टर्म यूज करेंगे। इसका राइट आंसर होगा फिजियोलॉजी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज आर, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो कितनी होती है। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी है, 4। इसका राइट आंसर 4 होगा। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में पाई जाती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF इज सिक्रीटेड फ्रॉम, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो CSF है यानी कि सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड जो है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, वह कहाँ से सिक्रीट होता है। तो ये जो CSF है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये है कोरॉइड प्लेक्सस, यानी कि इसका राइट आंसर होगा कोरॉइड प्लेक्सस, यहाँ से ये सिक्रीट होता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द एयरवे। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो कि जो हम खाना खाते हैं उसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है। तो इसमें कौन सा है जो कि हमारे खाने को उसमें ट्रेकिया में जाने से रोकता है? तो ये है एपिग्लोटिस, यानी कि इसका राइट आंसर एपिग्लोटिस होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने प्रकार के टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के टिश्यू है हमारी बॉडी में? 4 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला 4। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू हैं? 4। इपिथेलियल टिश्यू हो गया, सेकंड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हो गया मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ हो गया नर्व टिश्यू। यानी कि ये जो 4 टाइप के टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ द लोवेस्ट ब्लड प्रेशर। यानी इसमें आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको सबसे कम ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सा है जिस स्ट्रक्चर है जिसमें हमको कम ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा? वो है वेन। वेन जो है हमारी, इसमें हमें कम ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट दैट कैन ओनली मूव इन 2 डायरेक्शन। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि ऐसी जॉइंट का आपको नाम बताना है जो कि 2 ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसी कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा हिंज जॉइंट। ये जो हिंज जॉइंट है वो केवल 2 ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज गैस चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि इसमें यह बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पे होती है। तो ये कहाँ होता है हमारा गैस एक्सचेंज? एल्वुलाई में। इसका राइट आंसर सेकंड होगा एल्वुलाई। एल्वुलाई में जो गैस एक्सचेंज का कार्य होता है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर हेल्थ। यानी कि हमारे हेल्थ के लिए जो है वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो सबसे अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है? HDL। इसका राइट आंसर होगा HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये जो हमारी बॉडी के लिए है वो हेल्पफुल भी होता है और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को है जो वो बनाए रखता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फ्रॉम यूरिया। यानी इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो टूटेगा तो यूरिया बनेगा। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऐसा है? तो इसमें प्रोटीन। इसका राइट आंसर प्रोटीन होगा। ये जो प्रोटीन है वो एक तरह का जो नाइट्रोजेनस सब्सटेंस है जिसके टूटने पर यूरिया बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। इसके सब्सटेंस से यूरिया बनता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस ऑफ वाइल अकर इन द, यानी कि जो वाइल है उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो इसका सिंथेसिस कहाँ पे होगा। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि ये जो वाइल है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में, तो इसका सिंथेसिस भी कहाँ पे होगा, लीवर में ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लीवर। वाइल का जो सिंथेसिस है वो लीवर में ही होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसमें आपको ये बताना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, वो है ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।